नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। लगातार पहलगाम आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार जिस तरीके से बैठ के कर रही है, रिपोर्ट तलब कर रही है, उससे ये लग रहा है कि पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए एक बड़ा कदम उठाया जाना शुरू हो गया है। लेकिन इससे बीच पाकिस्तान में इस कदर खौफ पैदा हो गया है कि भारत कब हमला कर दे, कब बर्बादी हाथ लग जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब पाकिस्तान ने जो है वो दूसरे देशों के आगे मदद के लिए गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया है। लेकिन इससे भी चौंकाने वाली खबर ये सामने आई है कि तुर्की भारत में खून बहाने के लिए पाकिस्तान की मदद कर रहा है। ये वही तुर्की है जिसको लेकर भारत ने जब वहां भूकंप ने तबाही मचाई थी तो सबसे पहले तुर्की की मदद करने के लिए भारत आगे खड़ा हुआ था। लेकिन अब एहसान फरामोश तुर्की जो है भारत पर वार करने के लिए पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान के लिए हथियार सप्लाई कर रहा है। एक जंगी जहाज जो है वो समुद्र में तुर्की की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया और ये बताया जा रहा है कि हथियार जो है तुर्की की तरफ से पाकिस्तान भेजे जा रहे हैं। जो बड़ी खबर सामने आई है उसने हलचल और बढ़ा दी है, क्योंकि तुर्की लगातार जो है वो पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़ा हुआ है। तब से जब से मोदी सरकार की तरफ से लगातार पाकिस्तान की कमर तोड़ते हुए ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं। पहले पाकिस्तान का पानी रोका गया, अटारी बागा बॉर्डर को बंद कर दिया गया, यहां से भारत से पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया गया। ये जो छोटी छोटी मार पाकिस्तान पर दी गई, पाकिस्तान उससे ही तड़प उठा है और वो लगातार कैसे साजिश रची जाए भारत के खिलाफ, इसलिए वो कभी चीन के आगे गिड़गिड़ा रहा है तो कभी दूसरे देशों के आगे गिड़गिड़ा रहा है। और सबसे पहले जो है तुर्की पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़ा हुआ है। अब समझिए तुर्की क्यों खड़ा हुआ है। दरअसल तुर्की को मालूम है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कभी भी डायरेक्ट युद्ध शुरू नहीं होगा। हालांकि भारत इतना ताकतवर जरूर है कि पाकिस्तान को तबाह कर देगा, लेकिन वो तबाही जो है वो ना तो बम के जरिए की जाएगी, ना ही किसी बड़ी स्ट्राइक के जरिए इस बार की जाएगी, बल्कि ऐसी मार पाकिस्तान पर की जाएगी कि वो खाने पीने के लिए भी मोहताज हो जाएगा। पीने के लिए तो खैर मोहताज कर ही दिया है, अब आगे ना तो उसके पास पैसा बचेगा, ना ही वो चीजें बचेंगी जिससे वो विदेशों से जैसे लोन ले लेता था या फिर कहीं से कर्ज लेकर अपना देश चलाता था, वो रास्ते भी अब उसके बंद हो जाएंगे। भारत जो है बड़ा वार करने की तैयारी में पाकिस्तान पर जुटा हुआ है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है लगातार दूसरे देशों से संपर्क भी कर रहे हैं और एक ऐसी रणनीति उन्होंने बनाई है जिससे पाकिस्तान जो है इस बार तबाही होने से पाकिस्तान में कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन इसी बीच तुर्की ने जो है अपने कार्गो फ्लाइट्स इस्लामाबाद भेज दिए हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जब तनाव काफी बड़ा हुआ है, उस वक्त तुर्की ने पाकिस्तान को हथियार भेजने का कदम उठाया है। ये वही तुर्की है जहां भूकंप आने के बाद सबसे पहले मदद पहुंचाने वाले देशों में भारत था। लेकिन ये वही तुर्की है जिसने सबसे पहले भारत का खून बहाने के लिए हथियारों का जखीरा भी पाकिस्तान भेज दिया है। तुर्की एयरफोर्स का C-130 हरक्यूलिस सैन्य परिवहन विमान जो है कराची पहुंचा है और उसमें बताया जा रहा है कि हथियारों का जखीरा है। अब सूत्रों के मुताबिक तुर्की से कम 6 C-130 कार्गो लड़ाकू विमान इस्लामाबाद पहुंचे हैं। कराची के अलावा 6 C-130 विमान कथित तौर पर इस्लामाबाद में एक सैन्य अड्डे पर उतारे गए हैं। पाकिस्तान जो अकेले भारत से मुकाबला नहीं कर सकता है, उसे तुर्की का साथ अब मिल गया है, जो लंबे समय से भारत को अस्थिर देखना चाहता है। तुर्की और पाकिस्तानी दोनों ने हथियारों के ट्रांसफर की पुष्टि भी की है। हालांकि शिपमेंट में कौन से हथियार भेजे गए हैं फिलहाल इनकी पुष्टि नहीं हो पाई है। तुर्की ऐसे समय में पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है जब भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। इससे पहले पाकिस्तान को चीन ने भी PL-15 मिसाइलें भेजी हैं, जिसे पाकिस्तान ने अपने JF-17 लड़ाकू विमानों में लगाया। माना जा रहा है कि तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन भेजे हैं। हालांकि हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के कई लोगों ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि तुर्की ने पाकिस्तान को जो हथियार भेजे हैं उसमें बायरकेट्स BT-2 ड्रोन, छोटे हथियार, स्मार्ट बम और गाइडेड मिसाइल शामिल हैं। पाकिस्तान और तुर्की के बीच हथियारों को लेकर समझौते पहले से हो रखे हैं। पिछले दिनों जब तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन पाकिस्तान आए थे, उस दौरान भी दोनों देशों के बीच हथियारों को लेकर समझौता हुआ था। तुर्की और पाकिस्तान ने इस्लामिक भाईचारे की बुनियाद पर अपनी दोस्ती को रणनीतिक भागीदारी में बदलने का फैसला किया था। खासकर भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मदद करने के लिए
तुर्की ने कई तरह के हथियार समझौते किए हैं। तुर्की अक्सर कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान की मदद करता रहता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान वायुसेना ने भारत के साथ बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के जवाब में पेंसी, एकार्दू और स्वात सहित प्रमुख हवाई ठिकानों को सक्रिय कर दिया है। वर्तमान में कई ठिकानों पर F-16, F-10 और JF-17 लड़ाकू जेट तैनात किए गए हैं। साथ ही लड़ाकू हवाई गश्त पहले से ही चल रही है। तो अब देखिए कैसे तुर्की जो है पाकिस्तान का सपोर्ट करने के लिए आतंक के मामले पर खड़ा हो गया है। ये वही तुर्की है एहसान फरामोश जिसकी मदद के लिए भारत सबसे पहले आगे आता है, लेकिन तुर्की जो है अब भारत को ही आंख दिखाने के लिए तैनात हो गया है पाकिस्तान के साथ मिलकर। लेकिन तुर्की भूल गया है अगर मोदी यहां से कदम उठाएंगे तो ना पाकिस्तान बचेगा और ना ही तुर्की बचेगा। तो ऐसे में अब चाहे तुर्की कितनी भी साजिश रच ले, पाकिस्तान के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की कोशिश कर दे, लेकिन भारत के जवाब से तुर्की भी जो है खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि तुर्की ने जो कदम उठाया है उससे कहीं ना कहीं मोदी शाह जो हैं वो काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। और हो सकता है जो अगला कदम उठाया जाए वो पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दे, क्योंकि तुर्की जो है वो लगातार अपने जो वहां के लड़ाकू विमान हो, चाहे मिसाइलें हो, चाहे ड्रोन हो, वो चुपके चुपके पाकिस्तान में भेजने की कोशिश में लगा हुआ है। और अब जो कदम भारत की तरफ से उठाया जाएगा वो वाकई पाकिस्तान पर इतना बड़ा हमला साबित होगा कि शहबाज शरीफ जो चीन के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, जो बाकी देशों के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, वो उनको ले डूबेगा। फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये वही जंगी जहाज है जो मिसाइलें लेकर, जो हथियार लेकर जो कराची पहुंचा है, और पाकिस्तान जो है हथियार इकट्ठा करने में लगा हुआ है। पाकिस्तान को ये लग रहा है कि भारत की तरफ से कभी भी हमला किया जा सकता है। भारतीय सेना कभी भी एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कदम उठाकर उसे नस्तनाबूद कर सकती है। यही वजह पाकिस्तान सेना के जो अध्यक्ष हैं असीम मुनीर, वो कहा जा रहा है कि कहीं लापता हो गए, अपने परिवार को विदेश भेज दिया है। शहबाज शरीफ ने भी अपने परिवार को जो है विदेश में शिफ्ट कर दिया है। बाकी और जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी पाकिस्तान से भाग रहे हैं। पाकिस्तान में इस कदर खौफ का माहौल बना हुआ है कि पीओके में सारे जो मदरसे हैं वो खाली करवा लिए गए हैं। और लगातार पाकिस्तान से जो है गीदड़ भभकी दी जा रही है। लगातार ये कहा जा रहा है कि हमने तो भारत के राफेल को जाम कर दिया, हमने तो भारत की जो कार्रवाई थी उसको लेकर ऐसा कदम उठाया कि भारत ने अपनी कार्रवाई को रोक दिया। इस तरीके की अफवाहें जो हैं पाकिस्तान में फैलाई जा रही हैं। लेकिन एक बात आपको ये बता दें कि सिर्फ मोदी शाह की बैठकें देखकर, सैन्य अधिकारियों की बैठकें देखकर ही पाकिस्तान का कलेजा छलनी है। उसे ये खौफ है कि भारत जब भी कदम उठाएगा वो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी तबाही होगा। यही वजह है कि पाकिस्तान ने बाकी देशों के आगे गिड़गिड़ाते हुए घुटने टेक दिए हैं और मदद की गुहार लगानी शुरू कर दी है। फिलहाल जिस तरीके से तुर्की पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आया है और हथियार सप्लाई कर रहा है, उस पर आपका क्या है कहना? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।